जितना दवाई सब चल रहा है, एक को बैंड नहीं है। अभी जितना नाम आएगा सब, एक भी बैंड नहीं है। दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक ये दवा सिर दर्द को दूर करने के साथ साथ आपके शरीर पर कई तरह के दुष्प्रभाव डाल रही थी, इसलिए सेरेडोन अब आपको नहीं मिलेगी। सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा और डी कोल्ड टोटल नामक दवाइयों को भी अब बंद कर दिया गया है। बुखार को ठीक करने के लिए सुमो नामक दवाई का इस्तेमाल पहले किया जाता था, अब इस पर भी बैन लगा दिया गया है। पूरा मार्केट में उसको पता है, क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग दिया गया है कि तुमको नहीं बेचना है, वहां जाके ट्रेनिंग दिया गया, जैसे हम अभी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो उतना ईमानदार से काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे कई मेडिकल दुनिया के लोग जो भी ईमानदार हैं वो निकल के आए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और बड़े बड़े जागरूकता अभियान में जाकर उन्होंने बताया है। जैसे इंडिया में कई सारे ऐसे प्रोग्राम चलते हैं जो लोग निकल के आता है, जैसे सत्यमेव जयते हैं, और भी कई सारे प्रोग्राम है जिसमें वो लोग निकल करके आते हैं और जो लोग जान जाते हैं कि हम गलत धंधा कर रहे हैं वो धंधा को छोड़ देते हैं और वो आके सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे बता भी रहे हैं कि हमने इस धंधा को छोड़ा है, क्योंकि हमको जब पता चला, जब हम नहीं जानते थे तब ऐसा था, तो हम आज इस धंधा को छोड़े। ऐसे कई सारे लोग हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही सत्यमेव जयते पे हम वीडियो आपको दिखाए होंगे। एक आगरा का बहुत बड़ा मेडिकल व्यापारी, उन्होंने अपना, उसका कई शहर में मेडिकल चलता था, स्टोर चलता था। जब वो इस तरह के स्वास्थ्य जागरूक ट्रेनिंग में गया, जब उसको पता चला कि कितना इस इंडस्ट्रीज में हम लोगों को बददुआएं ले रहे हैं, मेडिकल तो चल रहा है, पैसा हमको आ रहा है, लेकिन वो केमिकल वाला ही हमको सप्लाई कर रहा है, हम तो दवा बेच ही नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना पूरा मेडिकल का कैरियर छोड़ करके अभी वो दूसरा बिजनेस में आ गया कि हमने वो धंधा ही छोड़ दिया। आज आप देखिए, उसका पाप लगना ही लगना है। जो ऐसा काम कर रहा है उस दुष्प्रभाव का पाप लगेगा ही लगेगा। उसको तो लग रहा है कि हमारा क्या जा रहा है, अरे ऊपर से कंपनी बना के दिया और हम यहाँ कस्टमर को, हम तो बीच का आदमी है, लेकिन उसमें पाप का हिस्सेदारी वो भी है, क्योंकि वो जानता है। अगर कोई पब्लिक आया उसको जागरूक कर सकता है कि नहीं ये चीज मत खाइए, क्योंकि उसका धंधा उससे जुड़ा हो, नहीं जागरूक करेगा। इसीलिए अभी बहुत सारा चीजें हैं जो आपको देखना है। डायबिटीज की एक दवा डायनोम एम अब प्रतिबंधित है। ये कोई भी प्रतिबंधित नहीं, सब दावा करने वाली स्किन क्रीम पेंडम पर भी बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स के कुछ कॉम्बिनेशंस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिन कॉम्बिनेशन से करीब 6000 ब्रांड्स की दवाइयां तैयार की जाती थी, इन पर रोक। कितना? 6000 ब्रांड। इसलिए हम आपको बताते हैं ना नॉर्मल मीटिंग में, भारत के मेडिकल में मिलने वाला 100 में से 80% दवा डुप्लीकेट और केमिकल वाला है। इसीलिए आज लोगों का ना बीमारी, वो दवा बनाए बीमारी का कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए, इसलिए ना बीमारी दब रहा है ना कंट्रोल हो रहा है। दब भी नहीं रहा है बीमारी, क्योंकि दवा ही नहीं काम करेगा। वो मेडिकल वाला उसमें क्या करेगा, वो तो बीच का बिचौलिया, खाली कमीशन खाता है वो बेच करके, काहे काम कर रहा है, उसको क्या लेना। डॉक्टर लिख दिया, डॉक्टर लिख करके अपना कमीशन वहां फिक्स है। बड़ा बड़ा एमआर और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में वहां डील है कि जो मेरा कंपनी का जितना दवा लिखेगा, हम इस दवा का 80% तक कमीशन, 90% तक कमीशन देता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो दवा आप 200 रुपया का खरीदते हैं, कितना बड़ा मेडिकल में धांधली है। दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम को मेंटेन करता है मेडिकल इंडस्ट्री। जो 200 का दवा है, 200 का तो छोड़ दीजिए, जो 2000 का सुई है, 2000 का कोई टेबलेट है, वो मात्र और मात्र 10, 15, 20 रुपया का होता है। आप देखे होंगे, इसीलिए कोई मेडिकल खोला है, एक मेडिकल चल गया और देखिएगा दूसरा मेडिकल तुरंत खोल लेता है, दूसरा चल गया फिर चौथा खोल लेता है। कहां से पैसा आ रहा है भाई? इतना तेजी से तो कोई नहीं ग्रोथ करता है। जो डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का 8वां अजूबा बताया जाता है, वो तो डीएक्सनो वाला इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वहां यही लोचा है। दूसरा उसमें बताऊंगा, यही रीजन है। उस इंडस्ट्रीज में कमाई है पर उसका पाप भी है, क्योंकि वो भागी है। वहां ट्रेनिंग दिया जाता है बुला के, सरकार ट्रेनिंग देती है, पर सब उसके आंख के नीचे ही चल रहा है, क्योंकि कानून तो वैसा ही है। किसी राज्य में दारू बिकेगा, किसी राज्य में दारू, क्योंकि दारू सेहत के लिए खतरनाक है, तो सभी राज्य में बैंड होना चाहिए, नहीं होगा। सिगरेट सेहत के लिए बंद, सरकार इसमें काहे न बैंड कर सकता है।